नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इनोवेटिव श्वेता। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो कश्मीर मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आई नो कि मेरे चैनल के टॉपिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं या समझी हैं वो सारी हमारी पूरी इंडिया में पहुँचे और वहाँ की रियलिटी को लोग जान पाएँ। अगर आप कश्मीर गए हुए हैं या जाने वाले हैं तो दोनों ही तरीके के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जो लोग घूमने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डार्क रियलिटी ऑफ कश्मीर आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। एंड जो लोग वहाँ पर घूम के आए हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी उतने ही लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे और वहाँ की कड़वी सच्चाई से उन लोगों को बचा पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और बताती हूँ आपको कि मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। 1 साल पहले जून में मैंने कश्मीर की ट्रिप की थी। वहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे अनुभव हुई वो मैंने शेयर करनी चाही, लेकिन मुझे ये अपना जो मेरा चैनल है सही प्लेटफॉर्म नहीं लगा। और फिर दिमाग में ये भी आया, अगर मैं इन चीज़ों को बताऊँगी तो लोग मुझे धर्म विरोधी बताएंगे या लोगों को बांटने वाला बताएंगे। तो इस तरीके की सोच मेरे अंदर थी। लेकिन जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ तो ये चीज़ें ना मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया और मुझे लगा कि ये बातें अगर मैंने टाइम रहते लोगों के साथ में शेयर की होती, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी बातें शेयर करनी चाहिए थी। हो सकता है 10% लोग भी अगर मेरी वीडियो को देखते तो मे बी वहाँ पे जाने से पहले प्रिकॉशंस लेते या फिर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वहाँ पे जाना ही कैंसिल कर देते। लेकिन मैं तब नहीं बना पाई, इसके लिए मैं पछताती हूँ। लेकिन अब मैंने इस बीड़ा उठाया है कि जो भी मैंने वहाँ की रियलिटी देखी है मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, 2024 में जब हम लोग कश्मीर गए तो इधर से जाते हुए जब हम पहले दिन गए तो वहाँ पर कठुआ में जो वैष्णो देवी का मार्ग है वहाँ पर हमला हो गया था। तो हमारी शुरुआत ही जो कश्मीर की हुई थी वो एक आतंकी हमले के साथ हुई थी। तो हम लोग डरे सहमे तो थे ही। इतने में भी फिर हम लोग श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर जा कर के एक होटल में हम रुके हुए थे। उस होटल का नाम अगर आप लोगों को जानना है तो मैं बता दूंगी, मेरे को पर्सनली मैसेज करिएगा। उस होटल के को हमने 5 दिन के लिए बुक किया हुआ था। सारी बुकिंग्स हमारी ऑनलाइन थी, कैंसिल भी नहीं हो सकती थी, इसीलिए हम लोगों को टूर भी पूरा करना था। और तो वहाँ पर हम 5 दिन के लिए रुके हुए थे। तो वहाँ पे बफे भी था, हम खाना भी शाम का वहीं पे खाते थे और सुबह का नाश्ता भी वहीं पे करते थे। तो पता है वहाँ पर जब इंडिया पाकिस्तान के मैच चल रहे थे उस टाइम पे, मुझे सीरीज़ का नाम नहीं याद आ रहा है, तो जो वहाँ के वेटर वगैरह थे ना, वो लोग भारत के विकेट गिरने पर, भारत के लोग जो क्रिकेटर्स थे उनके आउट होने पर, पाकिस्तान के चौके छक्कों पर बहुत खुश होते थे। उन लोगों को बिल्कुल अपने आप को पाकिस्तानियों की तरह शो करते थे कि जैसे पाकिस्तान ही उनका देश है, हम लोग उनके देश के नहीं हैं। तो ये चीज़ें हम लोग आपस में चर्चा करते थे। हम लोग भी 5 फैमिली एक साथ गए हुए थे टेम्पो ट्रैवलर के द्वारा, अकेले नहीं थे हम लोग भी। तो हम लोग अपने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन इस बात की रियलिटी की जो मोहर लगी वो इस बात से लगी, एक दिन हमारे बच्चे ना 5th फ्लोर पर जा रहे थे, वो थे लिफ्ट के अंदर। तो लिफ्ट में उनको एक उनका वर्कर मिलता है जो वहीं उसी होटल में काम करता था। तो बच्चे होते हैं, उन्होंने पूछ लिया क्या भैया आपको पाकिस्तान के चौके छक्कों पर आप इतना लोग खुश क्यों होते हो आप लोग। तो उनका जवाब सुन के आप लोग मतलब वो बोले कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इंडिया हमारा मुल्क नहीं है, हमें पाकिस्तान से प्यार है। ये बात उन्होंने बच्चों से बोली, बच्चों ने सुना, आके ये सारी बातें हमें बताई और आगे से हमने बच्चों को अवेयर कर दिया कि अकेले ना किसी लिफ्ट में जाना है और ना कहीं भी जाना है। बाकी के 5 दिन हमने उस होटल में गुजारे, लेकिन रूम में होते हुए हम ऊपर कुंडी बंद करके डर के साए में हम उस होटल में रहते थे। जैसे ही घूमने निकल जाते थे थोड़ा सा रिलीफ फील होता था, क्योंकि बुकिंग ऑनलाइन हमारी करी हुई थी। इसलिए कुछ लोगों मतलब सभी के मन में रहता है कि पैसा खर्च किया तो चलो यहीं रुकते हैं, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ से हम लोग रूम के बाहर नहीं निकलते थे और अंदर कुंडी लगा के रहते थे। इसके अलावा दूसरा इंसिडेंस ये था, जब भी हम अपनी टेम्पो ट्रैवलर से घूमने के लिए जाते थे ना, तो जो हमारे टेम्पो ट्रैवलर के ड्राइवर भैया थे वो हिंदू थे और वो पंडित थे, तिलक लगाते थे बड़ा सा। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी हम लोग निकलते थे ना तो वहाँ पर चेक पोस्ट होती, चेकिंग होता था ना,
तो हमारे टेम्पो ट्रैवलर को ज़रूर रोका जाता था, जबकि मैंने देखा अदर स्टेट्स के टेम्पो ट्रैवलर थे वो भी ईज़िली निकल रहे थे, अगर उनका कोई रिलीजन से जैसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। लेकिन इनको रोका जाता था, इनसे 150, 200 या 500 रुपये तक भी लिए जाते थे वहाँ की लोकल पुलिस द्वारा। एंड बाद में वो लोग अपनी भाषा में बात करके हम लोगों की तरफ देख के आपस में हंसते थे, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते थे, जो देख के कंफर्टेबल फील नहीं होता था। दूसरा इंसिडेंस ये रहा। इसके अलावा एक और इंसिडेंस मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम लोग दूध पथरी गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पर पार्किंग ना बहुत पहले थी, और हम लोगों को वहीं पार्किंग पे रोक दिया गया था, आगे नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन बहुत लोग आगे तक जा रहे थे, तो हमने पूछा कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, तो बस कि यहीं रुकना है, बस जाना ही नहीं है आगे, जाने ही नहीं देना है आगे। काफ़ी उसके बाद ना परमिशन मिली हम लोगों को, काफ़ी मतलब ऊंची आवाज़ भी हुई, बात रिक्वेस्ट भी की। लेकिन इसका भी मुझे रीज़न जो लगा, हमारे ड्राइवर भैया ही थे जिनको देख करके उनको एक रिलीजन, एक कम्युनिटी विशेष का बोध हो रहा था, और उन लोगों के अंदर ना इतनी जेलसी हम लोगों के लिए भरी हुई होती है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमें देखकर बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि हम उनके कश्मीर में जाएं। और वहाँ पे लोकल लोगों का भी मतलब बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो आपस में पता नहीं देख हम लोगों को देख के अजीब अजीब सी बातें करते हैं। और तीसरा मेन पॉइंट है कि जहाँ भी ये टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर कोई भी सेफ्टी की इंतज़ाम नहीं होते हैं। जितना भी सिटी एरिया है वहाँ पर हमारी आर्मी को थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिठा दिया गया है। उन लोगों को भी वो लोग ज़्यादा कदर नहीं करते हैं उन लोगों की, वो ऐसे ही धूप में भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता कि आपने कुछ खाया है या नहीं खाया है। तो ये सारी बातें ना, उसी टाइम हमारे कई रिलेटिव्स फौज में हैं और वो कश्मीर में ही पोस्टेड थे उस टाइम पे। हम लोगों ने उन लोगों के साथ में डिस्कस किया कि इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कि क्या इसकी हम कहीं कंप्लेन करें। तो उन्होंने बोला कि यहाँ का तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर है इन लोगों का, ये तो आप लोग तो टूरिस्ट हो, तो हम लोग फ़ौज में हैं, सबकी रक्षा करते हैं, हम लोगों के साथ भी इनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है। तो आप अपनी ये टूर कंप्लीट करो और जितने जल्दी हो सके अपने घर चले जाओ। ये बात उन भैया ने हमें बोली थी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में तो वहाँ पे रहने का मन तो किसी का भी नहीं होगा। एंड एक और लास्ट चीज़ के, जब हम बोट हाउस में रुके ना, बोट हाउस में जो वहाँ के जो केयर टेकर थे, उन एक बच्चे से कांच टूट गया था, टेबल का कांच टूट गया था, तो उसको इतनी बुरी तरीके से डरा धमका रहा था, बहुत ज़्यादा धमका रहा था, और पता नहीं किस किस लैंग्वेज में, अजीब तरीके का ही बिहेवियर था उसका। लेकिन फिर हम लोगों ने उसको डांटा तो उसको समझ में आया, और नहीं तो उसको हमसे सीधे बोलना चाहिए था कि आपके बच्चे ने नुकसान कर दिया है, आप इसकी भरपाई कर दीजिए, वो बिल में ऐड हो जाता। लेकिन वो बहुत ही गंदे से उस बच्चे से बिहेव कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो 2-4 इंसिडेंट मेरे को याद आ रहे हैं, मे बी उस टाइम पे हमारे साथ बहुत सारे हुए हों, मैंने नोटिस ना किए हों, लेकिन जब से पहलगाम हमला हुआ है, सारी बातें रह रह कर दिमाग में आती हैं, और मन करता है कि हर किसी को पकड़ूं और बताऊं कि वहाँ जाने से पहले 10 बार सोचना। कश्मीर हमारा है, भारत का एक हिस्सा है, लेकिन कश्मीरी जो लोग हैं वो भारत को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं। उन लोगों में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो लोग पाकिस्तान को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ पर उनकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी विशेष को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी के भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।